विश्व शांति अमृत वृक्षोत्सव ये चल रहा है, जिसके अंतर्गत हर दिन प्रत्येक दिन कोई एक हमारे विशिष्ट आचार्य अथवा मुनिराज गणनियारिका माता जी, उनका मंगल आगमन धर्म तीर्थ के जूम आईडी पर निरंतर हो रहा है। उसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में सम्मेश शिखर सिद्ध क्षेत्र से आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, उनका डिवाइस कनेक्ट यहाँ पर हुआ है। सम्मेश शिखर सिद्ध क्षेत्र है, थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है। पूरा संघ वहाँ बैठा हुआ है, सभी मुनिराज वहाँ विराजमान है। अभी हमारे गणनियारिका आस्था श्री माता जी ने अर्घ्य चढ़ाया है, सब भक्तों ने अर्घ्य चढ़ाया है और निवेदन किया है कि जब भी धर्म तीर्थ का पंचकल्याणक होता है, उस पंच कल्याणक में आचार्य विशुद्ध सागर जी अवश्य उनका मंगल आगमन संग यहाँ पर हो, ऐसा उनको निवेदन किया है। मैं भी उनको आह्वान करता हूँ कि आप सत्संग धर्म तीर्थ पधारें। हालांकि जब आप औरंगाबाद चतुर्मास करने आए थे, तब धर्म तीर्थ पे आपका 2 बार आगमन हुआ। हम लोग का गज पंथा स्थित क्षेत्र में, श्रवण बेलगोला महामस्तकाभिषेक में और नागपुर क्षेत्र पे हम लोग का मंगल, और हम लोग आपस में परस्पर मिलते रहते हैं। विशुद्ध सागर जी बहुत ही विनम्र सरल सज्जन साधु हैं, उनके साथ उनका संग है जो कि अच्छी प्रभावना कर रहे हैं। आज वो के स्थान पर चतुर्मास करने के पश्चात सम्मेश शिखर वहां पहुंचे हैं, सम्मेश शिखर जी की वंदना निरंतर कर रहे हैं। हम उनसे आह्वान करते हैं कि जब भी आप सम्मेश शिखर के ऊपर वंदना करने जाएं तो अवश्य में हमारी ओर से भगवान को वंदना कहें और प्रार्थना करें कि भगवान सिद्ध प्रभु इस महामारी से पूरे देश को निजात दिलाएं, पूरे विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति मिले, ये कामना करते हुए हम उनसे आह्वान करते हैं कि यदि आपका कनेक्ट डिवाइस जुड़ गया हो मिट्टी भैया, तो उनकी प्रवचन को शुरू कराइए। इस हेतु ही विश्व शांति अमृत वर्षोत्सव चल रहा है। हमारा उद्देश्य है, इस उत्सव का उद्देश्य है कि विश्व में शांति हो और मृत्यु से अमरता को प्राप्त हो। वेद में कहा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, हम सभी मृत्यु से अमरता की ओर चलें। और अमरता को पाने के लिए जिन्होंने अमरत्व को प्राप्त किया, अमरत्व को प्राप्त किया है, अमृत के सिद्ध भगवान है, भगवान है। आराधना व्यक्ति से हम, आपका जो नमोकार महामंत्र है, जब आप साधारण रूप से बोलते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सवसावणम, तो उस समय ये मंत्र नमोकार मंत्र होता है। और इसी नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। अनेक मंत्र में लगा देते हैं, ओम अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रूम नमो आर्याणम, ओम ह्रूम नमो उच्चारणम, ओम नमो लोहे सवसावणम। ये मंत्र जब हम लगाते हैं तो उसके साथ में ये महामृत्युंजय मंत्र बन जाता है। ये बड़ा महामृत्युंजय मंत्र है। ओम ह्राम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रूम नमो आर्याणम, ओम ह्रूम नमो ओजनम, ह्रूम नमो लोहे सवसावणम। आप निवारण कोरोना वायरस निवारणम कुशला प्रतिविनाशम सब जानते हैं। अवश्य और इस वर्षोत्सव का मंत्र है ओम ह्रीम अरम श्री आदित्याय नमः। पिछले 28 अप्रैल से हमने शुरू किया है, 31 मई तक चलने वाला है। आगे कोई 15-20-25 हैं, कम से कम 100 करोड़ मंत्र का जाप होना चाहिए। ये मंत्र भी शांति अमृत मंत्र हो। ओम ह्रीम अरम श्री आदित्याय, आपको आपकी परमात्मा से जोड़ने वाला है। ह्रीम आपके लिए आपको है, अरहम अरहम आपके योग्यता दिला है, आपको शक्ति आप स्वास्थ्य बढ़ाता है, आप
जाप करने से आप बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, मेरी आवाज आप लोग को अच्छे से आ रही है मिंटी भैया? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? अटक तो नहीं रही है? जितने भी आप सुन रहे हैं सीता जी वगैरह, आपको आवाज आ रही नहीं आ रही है? आवाज कट नहीं रही है यहाँ पर? नमस्ते गुरुदेव, आवाज कट रही है मेरी? जी गुरुदेव, अभी आपकी भी आवाज कट रही है। ओम ह्रीम अरम श्री आदिनाथ जितेंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप हम लोग कर रहे हैं, जप रहे हैं, और ये मंत्र हमारी जिम्मानी से उद्भुत मंत्र है। क्या मंत्र में तो नहीं है? क्या आवाज ठीक है? मैं बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तुझे को आवाज कट रही है क्या? टेक्नोलॉजी क्या कट रही है? हाँ? उनसे इनका देखने से कोई कि वहाँ पे जो भी ऑपरेटर है वो करके जो डिवाइस का माइक है वो कनेक्ट कर कीजिए, तभी आचार्य श्री की आवाज हम तक पहुंचेगी। यदि वैभव भैया जिसका है वो अपना माइक कनेक्ट लेकिन अपने वहां की आवाज अपने को क्यों नहीं आ रही? प्रेरणा मिंटी जी माता जी, वो उन्होंने डिवाइस का माइक कनेक्ट नहीं किया इसलिए वो आवाज नहीं आ रही है। मेरा संपर्क चालू है पर वो फोन नहीं उठा रहे। इतने गुरुदेव का प्रवचन शुरू कीजिए। ठीक। धर्म स्नेही महान प्रभु,
आप सभी रोज गुरुवाणी का लाभ ले रहे हैं, जिन मंत्रों की आराधना की शक्ति का लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं, और एक भक्त ऐसा भी था जो भगवान महावीर के समशरण में गया और उसने गौतम स्वामी को पूछा, हे भगवान, हे प्रभु, मैं आखिर इतना गरीब क्यों हूं? गौतम गणधर ने कहा कि संसार में जो देता है जो देता है वही पाता है। गौतम स्वामी ने कहा कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा है। गरीब आदमी ने कहा किंतु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी गौतम गणधर कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हारा चेहरा किसी के लिए एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल बोल सकता है, सांत्वना दे सकता है, प्रोत्साहन दे सकता है, उत्साह दे सकता है, तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, और तुम कहते तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान रखें, जहां आत्मा ही गरीब, वही सबसे बड़ा गरीब है, और जो दिल से अमीर है वही सबसे बड़ा अमीर है। हम मन से अमीर बने, मन से गरीब ना हो। मन की अमीरी को जिसने प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जो मन से गरीब है वही सबसे बड़ा गरीब है। इसलिए मन से अमीर बनिए, और मन से अमीर बनने के लिए हम निरंतर सद्विचारों को सुनिए। जो हमारे मन में सद्विचार आते हैं, अच्छे विचार हम करते हैं, और अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं। इसलिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। जितना आप स्वाध्याय करेंगे, जिन वाणी के मंत्रों को सुनेंगे, गुरु की वाणी को सुनेंगे। कल हमारे सुंदर सागर जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि पंचम काल में और साथ में गण्य यारी का ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रवणी यारी का चंद्रावती माता जी, हमारे गुरुदेव आचार्य कृष्णानंद जी, और जितने भी आचार्य साधु मुनिगण यहाँ पर आए हैं, सभी ने अभी एक ही बात कही है कि इस संसार में यूं पंचम काल चल रहा है, उल्टा काल चल रहा है। हम पंचम काल में चतुर्थकालीन जैसी व्यवस्था नहीं पा सकते। पंचम काल में हमारे यहाँ पर गिरधारी मुनिराज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इस पंचम काल में जो साधु हैं, उन साधु की साधना, चतुर्थ काल के साधु का 1000 वर्ष का तप, और पंचम काल के साधु का 1 वर्ष का तप, क्योंकि वो उत्तम सेनन के धारी है, वे महाशक्ति के धारी हैं। और यहाँ जो पंचम काल में हीन सेनन, पंचम काल कैसा है? तो आचार्य कहते हैं कलई कालो चले चित्ते देहे चांदादि कीट के। ये कली काल है। कैसा काल है? आप देख रहे हैं कि निरंतर प्रतिकूलताएं बढ़ती जा रही हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात आदि बढ़ती जा रही। तत्व की गवेषणा होती और सत्यार्थ मार्ग का आप मार्ग दिखाते, आप चले गए। इतने लोगों के बीच आप एक धर्मात्मा का प्रयोग करा दीजिए। आत्मरक्षा करना भी सीखो, आत्मरक्षा करना भी सीखो, आत्मरक्षा करना भी सीखो। इसलिए गधिया पुत्र व्यर्थ में घूम करके एक जैन श्रावक का अभाव नहीं। करुणा आपकी इतनी गहरी होना चाहिए, इतनी गहरी होना चाहिए पंच कुमार भैया, आस्तिक गुण के साथ करुणा आना चाहिए। एक जिनाले की आप संरक्षण कर रहे हो और निर्गंत मुनियों को आहार दे रहे हो, मित्र जिनवाणी का वाचन कर रहे हो। इसके माध्यम से जितने निर्गंत मुनिराज हैं वो अपने हाथ से भोजन तो नहीं बनाते, अपने हाथ से आहार तो नहीं कर सकते, पराधीन वृत्ति है। यदि आप जैसे श्रावक ही समाप्त हो जाएंगे, इन निर्गंतों की चर्या कौन कराएगा? और निर्गंतों को दान देने वाले समाप्त हो जाएंगे, तो मेरे मित्र ये आहार के बिना असमय में इनका वियोग हो जाएगा। और धर्मात्मा का वियोग होना या कि धर्म का वियोग होना,
इसलिए जो जहां पर है इतने व्यवस्थित जियो, इतने व्यवस्थित जियो जिससे कि शासन की रक्षा हो सके, रक्षा हो सके। पहले आप क्लियर नहीं आ रही है। करुणा करो, करुणा के साथ दया करो, दया के साथ दैत्य दृष्टि से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दैत्य दृष्टि से, दैत्य दृष्टि से अद्वैत में भी प्रवेश होगा तो द्वैत दृष्टि से। सम्यक कह रहा है कि मेरा उदर विशाल है, पर ज्ञान कहता है अहो सम्यक, अहो चारित्र, आप दोनों को प्रकाश करने वाला कोई है तो मैं ही हूं, मैं मध्य दीप हूं। सम्यक का भी निर्दोष पालन कराएगा ज्ञान, और चारित्र का भी निर्दोष पालन कराएगा ज्ञान। इसलिए ब्रह्मांड में, विश्व में निर्णायक कोई है, उसका नाम ज्ञान है। अब निर्णय करो ज्ञान से। लिंगों में मोक्ष है, लिंगों में मोक्ष है, लिंगों में मोक्ष है कि जिन लिंग से मोक्ष है। नाना लिंगों से मोक्ष नहीं है, जिन लिंग से मोक्ष मिलेगा, लेकिन जिन लिंग के राग में भी मोक्ष नहीं है, जिन लिंग को धारण करके भी जिन लिंग के राग से मोक्ष नहीं मिलेगा, जिन भावों से मोक्ष मिलेगा। लिंगों से मोक्ष नहीं मिलता, जिन लिंग को धारण किए बिना भी मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए यहां पर गाथा सूत्र कह रहा है, मित्र पाखंडी लिंगाड़ी चगई लिंगाड़ी ओहो प्यारे। जगत में बहुत सारे ग्रस्तों ने भेष बना लिए, बहुत सारे साधु ने भेष बना लिए, और सारे के सारे भेषधारी अपने अपने भेष से मोक्ष जाना चाहते हैं। सारे भेष को धारण करने वाले अपने अपने भेषों से मोक्ष जाना चाहते हैं, पर मित्र सत्य है, विशुद्धि का प्रकर्ष कहां है? जिन भेषों में आरंभ दिखाई दे, जिन भेषों में परिग्रह दिखाई दे, जिन भेषों में भीख मांगी जाए, जिन भेषों में याचना दिखाई दे, जिन भेषों में मेरे मित्र दीनता हीनता दिखाई दे, वे भेष विशुद्धि के कारण नहीं है। इसलिए भगवान जिनवरदेव ने उस मुद्रा की व्याख्या की है जिसमें कोई भेष नहीं बनाना पड़ता। भेष बनाए जाते हैं, कोई श्वेत पहनता है, कोई लाल पहनता है, कोई नीले पहनता है, कोई काले पहनता है। ये मित्र, ये वस्त्रों के रूप है, ये तुम्हारे भावों का स्वरूप नहीं है, ये वस्त्रों का रूप है। भाव दशा जो हमने आवरण करके रखा है, उस आवरण को बाहर कर दो। जैसे जन्मे थे वैसे जियो, इसका नाम दिगंबर लिंग। जैसे जन्मे थे वैसे जियो। मेहता जी, मित्र, जैसे जन्मे थे वैसे जियो, जैसे जन्मे से वैसे जियो। जो निर्विकार परिणाम जन्म के काल में थे, वे अज्ञान में निर्विकार था, वो निर्विकार नहीं था, वो अज्ञान था। विकारों की उम्र के आने पर, विकारों की ज्ञान होने पर अपने आप को विकृत नहीं करना, इसका नाम पुरुषार्थ। उन भावों को जन्म दो। भैया हरियाणा सुन रही ना मैं क्या बोल रहा हूं?
दूसरे के विचारों को पढ़ करके विचार करने लग जाना, ये विचारों की बुद्धि है। सुनो भोले, दिमाग हो तो सुनो ध्यान से। विश्व में श्वेत सागर जी उन लोगों की भीड़ है जो दूसरे के विचारों से विचारे जीते हैं। स्वयं के पास विवेक नाम की वस्तु नहीं है। दुनिया में उन लोगों की भीड़ है, वे हत्या भी करने खड़े हो जाते हैं, दूसरे को मारने भी खड़े, दूसरा अवरवाद भी करने खड़े हो जाते हैं, जो दूसरे की बुद्धि से जीते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, पर के विचारों को जानते देखते हैं, अपने विवेक से काम करते हैं, आगम को देखते हैं। जो आगम को देखे बिना दूसरे के विचारों में जीते हैं, वे विचार ही होते हैं। जिनकी बुद्धियां नहीं काम करती, जिनके विवेक काम नहीं करते हैं, वे ही दूसरे के विचारों से जीते हैं। एक आदमी के पीछे लाखों घूम रहे हैं, ये अज्ञानी लोग घूमते हैं। ज्ञानी किसी के पीछे नहीं घूमता। ज्ञानी तत्वों को जानता है, तत्वों को समझता है, और समझ करके सारे जगत के प्रति मध्यस्थ भाव का प्रयोग करता है। मध्यस्थ हो जाता है। ऐसे ऐसे विश्व में लोग हुए हैं सुब्रत सागर जी, जिन्होंने दूसरे के विचार पढ़े, वो इतनी उद्वेलित हो गए कि घर के ही भाई को मार डाला। ऐसे ऐसे लोग सुना जाता है कि सामने टेलीविजन देख रहा है और दूसरे के विचार चल रहे हैं, सुन रहा है, इतना विचारों में गुम गया बेचारा, इतना पागल हो गया, उसे ये विवेक नहीं रहा है, उसने अपने घर की टीवी को उठा करके पटक दिया, फेंक दिया, तोड़ दिया। किसके पीछे? जो सुना रहा था उसके पीछे। पर इस बात को भूल गया कि सुनाने वाला टीवी नहीं है, सुनाने वाला टीवी नहीं है, वो अलग ही पुरुष है, वो तो उसकी तरंगे आ रही है। लेकिन टीवी तेरे पिता की संपत्ति थी, तूने क्या कर डाला? घर की टीवी मिटा डाली। क्या बोले? पबजी पबजी। इसमें क्या होता है मित्र बालकों? इसमें क्या होता है? पर की बुद्धि से ऐसे उल्टे उपटांग खेल चल रहे हैं, जिन खेलों को बच्चे देख करके एक दूसरे को मारने को खड़े हो जाते हैं और स्वयं मर जाते हैं। इसका मतलब समझो, मतलब समझो। आप एक दिन आगम को पढ़ करके निज की प्रज्ञा का प्रयोग तो करना सीखो। आपको मालूम चल जाएगा कि आप मित्र भले अधिकारी हो और बुद्धि तुम्हारी नौकर है। जो पुरुष चिंतनशील नहीं है, विवेकशील नहीं है, दूसरे के विचारों पर जीते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। वैसे आप अधिकारी हो एबिन भैया, यदि आप किसी की बुद्धि से किसी भी पक्ष में डूबते हो, आपकी बुद्धि नौकर है। बुद्धि जिसकी नौकर हो चुकी है, वो स्वतंत्रता का क्या विचार कर पाएगा? कोई विदेशी लेखकों से, कोई विदेशी लेखों की नौकरी कर रहा है, कोई स्वदेशी लेखों की नौकरी कर रहा है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट बन चुकी है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट बन चुकी है। दूसरे की बात सुनना चाहिए, निर्णय सत्यार्थ का लेना चाहिए। आगम की अर्थों को भी स्वार्थी के द्वारा किए गए अर्थों से नहीं लेना चाहिए। आगम के अर्थ भी निकालो तो पूर्वाचारों को सामने रखो, पूर्वाचारों को सामने रखो, क्योंकि जीवन में मनुष्य पर्याय का मिलना पीयूष कितना कठिन है, उत्तम कुल का मिलना कितना कठिन है, उज्जवल बुद्धि का मिलना कठिन है। और बेटा सब कुछ मिलने के बाद भी हम दूसरे की बुद्धि के अनुसार जी रहे हैं, मतलब तूने पूरे जीवन में क्या किया?
पूरी बुद्धि आपने भ्रष्ट बना डाली है, और भ्रष्ट कर्म संक्लेशता का कारण बनता है। भ्रष्ट कर्म संक्लेशता का कारण बनता है। अनुसर होना स्वान से भी खतरनाक होता है, स्वतंत्रता का अभाव होता है। इतना मत किसी को सुनो, इतना मत किसी को सुनो जो मतलब कि आपको अपना सोचने ही ना दे। इतना वचन रख दिया है, इतना वचन रख दिया है कि अब आप आगे सोच नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे। मित्र, लोक में कहा जाता है एक भेड़ नाम का पशु होता है, त्रियंच। एक चलने लग जाए बेचारे सभी उसी ओर चलने लगते हैं। अहो मानव जगती पर सबसे उत्कृष्ट कोई जानवर है, उसका नाम मनुष्य। जानवर कह रहा हूं, जानवर बर यानी श्रेष्ठ। जानधारी जीवों में सबसे श्रेष्ठ कोई है, उसका नाम मनुष्य है। इसलिए हे मानव, तू पर बुद्धि से मत जियो। हर व्यक्ति अपनी बात को कहलाने के लिए आपके ऊपर वजन डालना चाहता कि मेरे अनुसार तुम बोलो, मेरे अनुसार तुम चलो। नहीं मित्र, जिन बनना है, जिन बनना है तो अहो जानवरों, जिन बनना है तो जानवरों की मत सुनो, जिनवर की सुनो। बहुत बढ़िया, जिनवर की सुनो। हर व्यक्ति अनुराग सत्य को जानना चाहता है, हर व्यक्ति अनुराग सत्य को जानना चाहता है, लेकिन वैभव सत्य को जानने के लिए वही जाना जहाँ सत्य के दर्शन होते हैं। सही है, जहाँ सत्य के दर्शन ही नहीं है, तुम सत्य क्या देखोगे। एक व्यक्ति राहुल अंग परीक्षक है, अंग परीक्षक, शरीर के अंगों की परीक्षा करना जानता है, लेकिन अंग परीक्षा तभी हो पाएगी जब तुम्हारे शरीर के मोटे मोटे कपड़े बाहर होंगे। मोटे मोटे कपड़े पहन के रखे हुए हो, नाक शिखा से लेकर के नक तक, नक से लेकर शिखा तक पूरा तुम पैक हो, तुम्हारी अंग परीक्षा कैसे होगी। डॉक्टर भी, मेरे मित्र, यदि कोई नाड़ी दिखाता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो श्रेयांश वो भी हाथ लगाता है। यदि कपड़ा तुम्हारे हाथ पर है, शर्ट भी पहने हो, तो उसको हटा देता, बोले भाई स्पर्श तो करने दो। और जब तक अंग तुम्हारे पूरे ढके हुए हैं, अंग परीक्षा कैसे। ऐसे मित्र, तुम्हारा मस्तिष्क दूसरे के शब्दों से ढका हुआ है, तुम्हारी बुद्धि दूसरे के शब्दों से ढकी हुई है, दूसरे के विचारों से आच्छादित है। वहां पर सत्य का परीक्षा तुम क्या कर पाओगे। इसलिए जिनेंद्र के शासन में, जिनेंद्र के शासन में तन ही नंगा नहीं रखा गया। तन स्वच्छ है, मन स्वच्छ है, विवेक स्वच्छ है, और चिंतन करने के लिए स्वाधीन कह दिया है। चिंतन करने के लिए स्वाधीन हो, लेकिन चिंतन तुम्हारा स्वाधीनता के साथ चले। सत्यार्थ को देखेगा, और सत्यार्थ को देखेगा तो उसको जिनागम दिखेगा। जिनागम दिखेगा। इसलिए ज्ञानी गांठों में नहीं चिपकना, एक गांठों का मार्ग नहीं है। जिन शासन गांठों का मार्ग नहीं है, गांठों का मार्ग नहीं है, इसका नाम निर्गंत मार्ग है। उन निर्गंत मार्ग को मुख से मानने वाले उन निर्गंतता को भूलते हो तो मेरे मित्र, गांठों में निर्गंत नहीं मिलता है, निर्गंत गांठ खोल के मिलेगा। कमर की गांठ खुले तो तुम्हारे अंदर बाहर की वासना का बोध चले, और मेरे मित्र अंदर की कसायों की गांठ खुले, तब तुमको निज का भगवान दिखाई देगा।
ये निर्गंतता का मार्ग है। लिंग को स्वीकार तो करना पड़ेगा और लिंग के राग को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। ये संभव है क्या? लिंग को तो स्वीकार करना पड़ेगा, लिंग स्वीकार करना पड़ेगा विप्र सागर जी, लेकिन लिंग के राग को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। वस्त्र रहित हम क्यों हुए? चिंताओं से मुक्त होने के लिए। परिग्रह क्यों छोड़ा? रात की सामग्री को दूर किया हमने। ये सामग्री को दूर करना है। जब रात की सामग्री को दूर कर दिया है, अब जिस सामग्री को, जिस लिंग को हमने राग रहित होने के लिए स्वीकार किया गया है, उस लिंग में ही मैं राग करने लग जाऊंगा तो मेरा मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। इसलिए कहीं का भी राग होगा, महात्मा समत्व सागर जी, यदि आपको अपने ज्ञान का भी राग है तो तुम्हारा ज्ञान अज्ञान है। मान लो आचार्य की मंगल देशना वहां पर चल रही है। समय शिखर सिद्ध क्षेत्र है और समय शिखर से हमारे साथी, हमारे अनुज, मैं जिस समय 2007 में गजपंता में था, तब 31 मार्च को औरंगाबाद में आपका आचार्य पधारण हुआ और उससे वहां से आप औरंगाबाद से गजपंता आए थे। तब अकेले थे। आज अपनी साधना और तब से विशाल संघ के नायक बन गए। समय शिखर में साधना, आत्म साधना का मार्ग, और हम परावलंबी ना हो, हम दूसरे के विचारों से ना चलें, अपने स्वयं के विचारों से चलें और अपने को स्वयं को देखें, अपनी आत्मा को अनावृत करें। निर्ग्रंथों का मार्ग ग्रंथियां खोलने का मार्ग है, पंथ में उलझने का मार्ग नहीं है, उलझन में जाने का मार्ग नहीं है, सुलझ करके जीवन जीने का मार्ग है, गांठ काटने का मार्ग है और अंतरंग के बहिरंग के भेदों को समाप्त करने का मार्ग है। ये विशेष मार्ग है जो आप समझ रहे थे। विश्व शांति व्रत महोत्सव के अंतर्गत आज हमारे बीच में आचार्य शिशु सागर जी की मंगल आगमन हुआ है और कल हमारे बीच में विश्व सागर जी के पश्चात कल 6 तारीख को, 6 मई को हमारे बीच में होंगे तपोभूमि प्रणेता मुनीषी प्रज्ञा सागर जी, जो तपोभूमि जैन हैं। प्रज्ञा सागर जी का आगमन रहेगा। हमारा दोनों का मिलन नागपुर में हुआ था, बहुत अच्छे से मिलन हुआ था। हमने जो नागपुर में थे तब लगातार 15 दिनों से आचार्य विशुद्ध सागर जी उनके संघ के ब्रह्मचारी गण निरंतर कम्युनिटी के साथ निवेदन करने आते थे कि हमें आपसे मिलना है। और शुक्रवारी में वहाँ के प्रांगण में बहुत शानदार मिलन हुआ था। बहुत अच्छे से विनम्रता के साथ में आचार्य विशुद्ध सागर जी व्यवहारिकता के साथ मिले, आनंद के साथ मिले। और साधु को मिलते ही रहना चाहिए। साधु मिलते हैं, समाज मिलती है। साधु का मिलन समाज के मिलन में बहुत बड़ा कारण बनता है। इसी कारण से पूरे समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए हम निरंतर आप लोगों को भी तो साधु के पास लेकर चल रहे हैं। हमारे साधु आ रहे हैं। कल प्रज्ञा सागर जी होंगे, इस तरह आगे और अन्य साधु, गणियारी का माताएं, मुनिराज, तिलक श्री का माता जी, उसका निरंतर आगमन होता रहेगा। आप लाभ लेते रहेंगे। अभी चल रहा है गजमोत्सव, अर्थात भगवान आदिनाथ की विशेष यात्रा, महायात्रा, जो उन्होंने तब साधना करते हुए महापारणा की वर्षित तप पारणा किया था। तो वर्षित तप पारणा का दिन 14 मई को आ रहा है। उस तप पारणा के दिन हम साधना को अनुमोदन करें, तब साधना का अनुमोदन करें, तपस्वी का अनुमोदन करें। कोशिश ये रहेगी कि संपूर्ण भारत में जितने भी दिगंबर मुनि आचार्य आदि हैं, उनके स्वामी रूप में आरदान देखने का आपको अवसर मिल पाए, इस तरह का प्रयास चल रहा है। आप सभी उसका लाभ दे रहे हैं। अभी मैं आपको बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, हर दिन प्रवचन का लाभ देते रहिए, आत्म कल्याण करते रहिए। संतों का दर्शन भी हमारे लिए मंगलकारी है। हमारे पिछले आचार्य ने कहा था कि इस पंचम काल में दिगंबर गुरु का दर्शन ही आपको संकट से बचा सकता है। गुरु ने प्रसन्न होकर के हाथ उठा दिया, आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा मंगल हो, उससे बहुत बड़ी ताकत है। गुरु ने मंत्र दे दिया, आपको मंत्र सुना दिया, तो मंत्र का, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र हमारे मन को मंत्रित कर देता है और हमारे अंदर से संपूर्ण विकारों को, राग द्वेष पहचान को, कर्मों के भाग को विकार कर देता है। गुरु के मुख से मिलता है कि आपको जो मंत्र मिल जाए, गुरु
गुरु ने इतना कह दिया कि आप सुखी हो, स्वस्थ हो, जो भी दीर्घायु हो, इतना कह दिया तो आपका मंगल हो जाए। सद्भावनाओं से निकले वचन हर औषधि बन जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जिण वयण मोक्षामिणम, जिण मोक्षामिणम विषय सुविरणम अमिय भूयम जल मरण बाहि हरणम भय करनम सबदो खाणम। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिण वयण मोक्षामिणम, भगवान के वचन औषधि और विषय से विरयण अमिय भूयम, विषय सुख का विरेचन करने वाले हैं, अमृत स्वरूप हैं, जर मरण बाहि हरणम, जरा मरण का हरण करने वाले हैं, क्षय करण सुख दुखाणम, और सुख दुख का क्षय करने वाले। एक राजा ने मंत्री से कहा कि मेरे 4 प्रश्न हैं, उन 4 प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न है जो यहां हो वहां नहीं, दूसरा वहां हो यहां नहीं, तीसरा यहां भी नहीं वहां भी, और चौथा यहां भी हो और वहां भी। ऐसा कौन? मंत्री ने कहा मुझे 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन का समय लेकर के मंत्री ने 2 दिन बाद 4 व्यक्ति खड़े कर दिए। अच्छी बात, 4 व्यक्ति खड़े किए। उसमें एक व्यक्ति था जो कि बहुत संपन्न था लेकिन करप्टेड था, भ्रष्टाचारी था। उसके पास में गाड़ी था, मोटर था, बंगला था, पद और सब कुछ था, लेकिन वो करप्टेड था। मंत्री ने कहा कि ये पहला व्यक्ति है जो यहाँ तो है पर वहां नहीं। यहाँ पूर्व पुण्य से इसके पास में नौकरी है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, पद है, लेकिन ये आज यहाँ पर अपनी सारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए आगे कुछ नहीं मिलेगा इसको। ये दान नहीं कर रहा है, संकल्प नहीं कर रहा है, इस कारण से यहाँ है पर वहां नहीं। दूसरा व्यक्ति जो यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। दूसरा व्यक्ति भिखारी था, भिखारी वहां भी नहीं है और यहां भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां मात्र भीख मांग रहा है। यदि वही तब साधना करता, भगवान भक्ति करता, पूजन पाठ करता, तपस्या करता, कुछ अच्छे काम करता तो कुछ पा लेता, लेकिन वो यहाँ है, पराश्रित है, और वहां भी नहीं है तो अच्छा नहीं करता। तीसरा कि यहां नहीं पर वहां है। ऐसे धर्मात्मा सज्जन गति व्यक्ति जो कि सामान्य से गरीब होते हैं, उनके पास यहाँ कुछ नहीं होता है, परंतु यहाँ जो कुछ होता है उससे वो निरंतर भगवान गुरु की संगति करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, शक्ति अनुसार दान आदि करते हैं। इन पुण्य कारण से परिचय यहाँ नहीं है पर वहां है। और तीसरी श्रेणी में आते हैं, चौथी श्रेणी में आते हैं ऋषि मुनि, या चौथी श्रेणी में आते हैं दानवीर, जो पूर्व पुण्य से यहाँ बहुत कुछ लेकर के आए हैं। यहाँ उनके पास में धन है, संपत्ति है, ज्ञान है, पद है, उच्चम पद है, और उसके द्वारा वो निरंतर मंदिर का निर्माण करना, साधु संतों की सेवा करना, गुरुओं का आहार दान देना, तीर्थों का निर्माण करना, निर्माणी का प्रकाशन कराना, शिव का विहार आदि कराना, इन कार्यों से वहां भी, यहाँ भी है और वहां भी। या साधु संत यहाँ भी हैं, साधु संत यहाँ अपनी कर्म साधना के माध्यम से दिनवाणी का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, जगत कल्याण करते हैं, इसलिए यहाँ भी नाम कमाते हैं और आगे जाकर के वहां भी खुद कल्याण करते हैं। जो साधु यहाँ पर साधना करते हैं, ये पंचम काल की साधना आगे जाकर क्या करेगी? तो कभी मैंने कहा था कि भर है दुष्टम काले धम्म ज्ञान अवैसा तम अपसावट दे नवमुन्ने जो द्वन्नाणी, और कहा अज्जिवेतिर्यण शुद्धा अप्पा छावण दहाईं दत्तम लोयत्तम देवत्तम तथचवाण पुलिंग जंती। अप्पा अज्जिवेतिर्यण शुद्धा, आज भी 3 रत्नों शुद्ध रत्न के धारी महाविराज हो रहे हैं। और लहाईं दत्तम, आत्मा का ध्यान करते करते, साधना करते हुए वे आगे जाकर इंद्र बनेंगे। लोयत्तम देवत्तम, और आगे जाकर के लोकांतिक देव बनेंगे या इंद्र बनेंगे। तत्चुआ निबुद्धिम जयंती, और वहां से होकर के निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो हमारे संत ऋषि मुनि यहाँ भी हैं और वहां भी है। आप भी ऐसे बनिए। आपके पास में जो हो, आपके पास में यदि मन है तो मन में अच्छी भावनाएं लेके आइए, मन से सभी के लिए अच्छा सोचिए, सबका अच्छा कीजिए,
वचनों सबके लिए अच्छा बोलिए, काय से अच्छा कार्य कीजिए, अच्छा ना कर पाए कभी किसी का बुरा मत कीजिए, ना किसी को बुरा बोलिए, ना किसी के प्रति बुरा सोचिए, ना किसी का बुरा कीजिए, तो आप भी अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, भले मन की आवश्यकता है, उदार दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भले यदि यदि यार धन से ही परोपकार हो सकता है तो बताइए कि आपके दिगंबर जैन मुनि के पास में कहाँ धन है? अरे भाई हमारे पास तो न लंगोट है न नोट है। लेकिन आप जितना दूसरों का भला सोचते विचार करते हो, आपसे असंख्य गुना भला कल्याण, जगत कल्याण दिगंबर गुरु ही करते हैं। हमारे गुरु निज पर के इस साधन में नित निर्जन तत्पर रहते हैं। आपने सुना है कि विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। वो साधु ही है जिन्हें विषयों की आशा नहीं है, साम्य भाव धन को रखते हैं, निज पर के ही साधन में अपने हित पर के निष्दिन तत्पर रहते हैं। और किसको छोड़ते हैं? सबसे बड़ी कठिन तपस्या है स्वार्थ का त्याग करना। जिसने स्वार्थ को छोड़ दिया वो सबसे बड़ा सुखी हो गया, बिना खेद वो तपस्या करते हैं। और ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। हमारे ज्ञानी साधुगण अपने प्रवचनों से, अपने दर्शन से, अपने उपदेश से मार्गदर्शन कल्याण कर रहे हैं और हमारे बीच में आ रहे हैं। आप उनकी वाणी का लाभ देते रहे। हमारे बीच में आज विशुद्ध सागर जी आए, कल प्रज्ञा सागर जी हमारे बीच में होंगे, उनकी वाणी का आप लाभ लेंगे, एक दूसरे को मैसेज करते रहे। आप भी, मैं हमेशा कह रहा हूँ, आप भी देवदूत बनिए, यमदूत नहीं बनिए, देवदूत बनिए। निरंतर अपने सारे संबंधी परिचित अपरिचित को मैसेज करते हुए उनको जोड़ते जाइए। स्पेशली फोन करके नियम लीजिए कि भाई एक दिन हमें दिन में कम से कम 2-3 लोगों को फोन करना है, उनको प्रेरणा देनी है कि आओ भाई महामृत्युंजय का जाप करो। हमारा नारा है घर घर से कोरोना भगाइए, महामृत्युंजय विधान में आइए। रोज महामृत्युंजय का विधान अभी हो रहा है, हम लोग सवेरे भी करते हैं, दोपहर में मंत्रानुष्ठान करते हैं, शाम को आपके साथ फिर मंत्र जाप करते हैं। और एक ही उद्देश्य हमारा है कि हमारे संसार से मानव मात्र की रक्षा हो, जीव मात्र की रक्षा हो और ये कोरोना महामारी से सारे संसार को निजात मिले, सभी सुखी हों। यही भावना हमारी है। इस भावना के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। आप यमदूत बनिए, यमदूत ना बन करके देवदूत बनिए। यमदूत नहीं बनना है, देवदूत बनना है। देवदूत बनने के लिए स्वयं को भी जोड़ना है और अपने सारे सगे संबंधियों परिवार को आप जोड़ करके सभी को एक श्रृंखला बना देवे। तो कोरोना महामारी ये सामूहिक महापाप का उदय है। महापाप से महामारी आई है। इस महापाप को हम महाजाप से ही समाप्त कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक जाप होगा, अधिक से अधिक आप जाप करेंगे, ओम भीम अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, इस मंत्र का जाप जितना अधिक से अधिक आप करेंगे, 50 माला करें, 100 माला करें, हमारा लक्ष्य है 21 बजे तक हमारे 1.25 करोड़ मंत्र के जाप होना चाहिए। आप जितना अधिक जाप करेंगे उस जाप से पाप कटेगा और सारे पाप नष्ट हो, सारे संसार में सभी सुखी हो। इस मंगल कामना के साथ बोलो अहिंसा में सनातन जय हिंद की। थोड़ा सा पास से बोलना पड़ेगा, दूर से आवाज गजगज करती है उसमें। भवानी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नो तदा ने निर्वाणी भारती तो बोधन जय तेरा शरणाले सो पावे सुखे। नमो अरियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाणम, नमो गोचायणम, नमो लोहे सोपतावणम। द्वादशांग जिनवाणी माचरणे पे अर्घम निर्पामते स्वाहा। ओम आचार्य कुंतु सिंधु एवं वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी सद्ज्ञान दिवाकर, दिन धर्म काढ़